Hello everyone, welcome back once again to Graphics Mentor YouTube channel and इस वीडियो पे हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें टूल्स डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 2 वीडियोस पे मैंने क्लास 1 क्लास 2 में मैंने फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ आपके साथ डिस्कस करा था सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, साथ ही साथ हमने आर्ट बोर्ड्स कवर करे थे, कलर का कुछ बेसिक्स हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये क्लास 3 है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो हम कहते हैं टेक्स्ट टूल, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो टेक्स्ट टूल के लिए ये जो टी आप देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। वैसे आप क्लिक करके होल्ड करके रखोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ टाइप टूल को पिक करेंगे। शॉर्टकट कीबोर्ड से टी बटन प्रेस करने से इनेबल हो जाएगा। अभी हमारा ये टेक्स्ट टूल जो है या टाइप टूल हम जिसको बोलते हैं, इसके ठीक है, एंटर मैं करूंगा तो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एंटर करके जो भी चीजें हमें टाइप करनी है वो चीज हम टाइप कर सकते हैं। जब मल्टीपल टाइप हम कर लेंगे तो इनके बीच के स्पेस वगैरह जो है, जैसे इन दोनों के बीच के जो स्पेस है इनको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, या फिर इन दोनों के बीच के स्पेस को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन तो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे बस ये एक ऑप्शन है पैराग्राफ का, आप ये देख सकते हैं। अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पे सेंटर से अलाइन हो गया। अगर आप चाहें तो राइट साइड कर देंगे तो राइट साइड का अलाइनमेंट चूज कर सकते हैं या फिर लेफ्ट का अलाइनमेंट चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं सेंटर पे रख दे रहा हूँ। और इसके नीचे मैं एक छोटा सा बॉक्स रखना चाहूंगा, तो बॉक्स के लिए आपको यहाँ पे रेक्टेंगल लेना पड़ेगा और मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। मैं इसको ड्रॉ यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब ये जो कलर है ये मैं सेम कलर फिल करना चाहता हूँ जो कलर यहाँ पे भरा है। ये जो पिंक का कलर है सेम कलर मुझे यहाँ पे डालना है। तो अगर मुझे कलर के बारे में, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ये आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल में आप क्लिक करेंगे और जो भी कलर है ना जिसको पिक करना है यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वो कलर इनेबल हो जाएगा बिकॉज ये सेलेक्टेड था। तो सबसे पहले चीज़ है बॉक्स का सिलेक्शन। इसके बाद आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल के लिए शॉर्टकट है कीबोर्ड से आई बटन। आप जो भी कलर फिल करेंगे क्लिक करेंगे वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। और लेकिन इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि ये चूंकि मैंने बाद में लाया था ना, बाद में मैंने लाया था इसलिए ऊपर आ गया, बट मुझे उससे ऊपर में आ जाएगा। अब अगर इस फॉन्ट के कलर को हमें चेंज करना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि ये व्हाइट कलर का हो जाए, सिलेक्शन करने के बाद हम इसके कलर को यहाँ पे भी व्हाइट डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें अलग डिफरेंट शेप्स, जैसे कि बॉक्स, रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल के अलावा आपको इलिप्स वगैरह या फिर कुछ सर्कल वगैरह या फिर कोई और भी शेप्स जो हैं उनके ऊपर में अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए कलर को फिल करना या उनके ऊपर टेक्स्ट रखना, तो वो चीज़ें आप इसलिए इसी तरीके से कर सकते हैं। अब मुझे इस बॉक्स का शेडो एक बार फिर से क्रिएट करना है, तो मैं शेडो, जैसे मैंने आपको इसका शेडो क्रिएट करके दिखाया, मैनुअल शेडो, अभी मैं सिर्फ मैनुअल शेडो की बात कर रहा हूँ, तो मैं इस बॉक्स का भी शेडो क्रिएट कर सकता हूँ। मैं इसको ड्रैग करके कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने का तरीका आपको पता ही होगा, जिसके लिए आपको कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड करना पड़ेगा और माउस के साथ हम ड्रैग कर लेंगे। अब नीचे वाले पे जाकर के, जो नीचे वाला हमारा लेयर है उस पर जाकर के किसी कलर को हम ले लेंगे, जैसे कि ग्रे का कलर। और जैसा हमने बताया था आपको, इसमें आउटलाइन का कलर हमें हटाना पड़ेगा, तो हम इसे हटा सकते हैं और वापस फिर से लाके इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से दिखाई पड़ जाए हमें। तो एक छोटा सा शेडो टाइप का इफेक्ट हम लोग बना सकते हैं। वैसे हमारे पास और भी बहुत सारा ऑप्शन है जैसे मैंने आपको बताया, तो वो चीज़ें भी हम अप्लाई करके देखेंगे। अगर हमें ये एक साथ रखना है तो हम इनका सिलेक्शन करेंगे ड्रैग करके, और मैंने आपको जैसा बताया था लास्ट वीडियो पे कि आप ग्रुप बना सकते हैं और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके ग्रुप कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये एक ग्रुप में आ जाएगा। अगर मुझे कुछ फॉन्ट वापस फिर से एडिट करना है, जैसे मैं नहीं चाहता हूँ कि ये और ये रहे, मुझे हटाने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले मुझे अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप करने के बाद वापस फिर से मैं इस टूल पे जाऊँगा जो कि टाइप टूल है, और मैं इसके ऊपर में क्लिक कर दूँगा। ठीक है, यह ध्यान देने वाली बात है क्या, सिलेक्शन करने के बाद आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं डायरेक्ट अगर क्लिक कर दूंगा तो वो चीज़ें क्या होगा, ऊपर इसके ऊपर में टेक्स्ट को फिल कर देगा। कंट्रोल जेड से हम पीछे आ जाएंगे। आपको करना क्या है, इसका सिलेक्शन करना है, यानी जो भी टेक्स्ट को आपको एडिट करना चाह रहे हो टेक्स्ट का सिलेक्शन करोगे और फिर साथ ही साथ आप टाइप टूल को यूज़ करोगे और देन आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका सिलेक्शन कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात है ये,
अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा या कोई कंफ्यूजन है तो वापस वीडियो को रिप्ले करके चेक कर सकते हैं। तो मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ, सिलेक्टेड जो भी होगा वो डिलीट हो गया। वापस फिर से मुझे इसको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, और एक बार मैंने अगर एडजस्ट कर लिया तो राइट क्लिक करके आप इसको क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं सिलेक्शन के बाद। चलिए इसको मूव मैं इधर कर दे रहा हूँ। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक जो भी चीजें मैंने टेक्स्ट से रिलेटेड बताई वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो टेक्स्ट के वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज हैं, बट बेसिकली जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो कैसे अप्लाई करना है इसकी बात यहाँ पे की जाती है। तो जैसे किसी एरिया में स्पेसिफिक करना है या फिर किसी पाथ के थ्रू से करना है, वर्टिकल लाइन के थ्रू से करना है, वर्टिकल एरिया टाइप में करना है, ये अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं। आप वन बाई वन करके अप्लाई करके सबको चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान क्या देना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनके बीच यानी इसके बीच के फॉन्ट के बीच के गैप्स को इधर की तरफ से या फिर इधर की तरफ से अगर कम ज्यादा करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने अगर कुछ टाइप कर दिया, जैसे ये बाय डिफॉल्ट आपका टाइप आ जाता है जब आप क्लिक करते हो, तो मान लो इनके बीच के स्पेसिंग को हमें ज्यादा कम करना है तो सिलेक्शन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कैरेक्टर का, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल बटन के साथ टी, ठीक है। कंट्रोल टी अगर हम प्रेस करेंगे, जैसे ये देखो अगर मैं इसको हटा दूं, चलिए मैं इसे हटा के दिखाता हूँ। मैं इसे अगर यहाँ से निकाल दूं, अभी देखो ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी टैब है ना, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी टैब है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट प्रॉपर्टी टैब हट गया, कैरेक्टर भी साथ में हट गया। मुझे चाहिए ना कैरेक्टर, तो क्या करूंगा, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होल्ड करके टी प्रेस करूंगा तो कैरेक्टर स्पेसिफिक हमारा आ जाएगा। अब इसमें जो कुछ फीचर्स दिए हैं वो यहाँ पे आपके पास नहीं है, जैसे कि इनके बीच के स्पेसिंग्स को ज्यादा कम आप कर सकते हो, ठीक है। और इनके बीच के स्पेसिंग्स वगैरह को जैसे यहाँ पे भी हम कम कर सकते हैं, देखिए बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। माइनस करेंगे तो कम हो जाएगा इनके बीच के गैप्स, और अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पे प्लस करके बढ़ा सकता हूँ, यानी 5, 10, 25 ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप डबल लाइन की बात करें तो डबल लाइन के लिए वापस फिर से टूल में जाके आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और एंटर बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो 2 लाइन में आपका आ गया। इन दोनों का सिलेक्शन करके आप इसके बीच के जो गैप्स हैं उसको ज्यादा कम कर सकते हैं। हम देख सकते हैं जैसे चेंजेस हम करेंगे वो गैप्स को यहाँ पे अकॉर्डिंगली सेट करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और आपको रैंडमली ही नहीं बल्कि हमेशा हर डिजाइन में आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि इसके बीच को के गैप्स को कितना ज्यादा रखना है, कहाँ पे कम रखना है, ये डिपेंड करेगा आपका रिक्वायरमेंट गैप्स पे। चलिए तो अभी हमने क्या करा, हमने टेक्स्ट टूल को इनेबल किया, साथ ही साथ हमने फॉन्ट को चेंज किया, कैसे हम चेंज करते हैं, फिर उनके साइज को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, उनके बीच के स्पेस को कैसे ज्यादा कम किया जाता है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी आपके साथ। आई होप ये चीजें आपके लिए यूजफुल रही होंगी। तो चलिए अब इसके बाद कुछ और चीज मैं अगर आपको बताना चाहूँ, जैसे कुछ और ऑप्शन है, जैसे पाथ के थ्रू से कैसे काम करेगा, वर्टिकली कैसे काम करेगा। तो चलिए पहले वर्टिकल को देख लेते हैं। वर्टिकल में जाएंगे और क्लिक कर देंगे तो अब वर्टिकली हमारे पास वो टेक्स्ट जो है वो आ जा रहा है। हम चाहें तो कीबोर्ड में खुद से भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, वो चीजें हमारे पास आ जाएगी। मैंने कंप्यूटर किया, ठीक है, ये थोड़ा सा आर्टिस्टिक फॉन्ट है ना, इसलिए हर चीज ओ भी है वो रड़ा हुआ आ रहा है। मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिलेक्शन कर लूंगा, और जो दूसरा जो भी फॉन्ट है हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे भी फॉन्ट की हमें जरूरत पड़ रही है। कलर को चेंज करना है तो कलर को हम चेंज कर सकते हैं। अब एक तरीका है कि हम सारे का कलर एक साथ चेंज कर लें, जिसके लिए ऑल सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे कलर को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक कलर का, जैसे मैं चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, सिलेक्शन जितना सेलेक्टेड है और यहाँ पे कोई भी कलर ले लेंगे, जैसे ये कलर मैंने लिया तो वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे वापस फिर से मैं मूव टूल पे जाऊंगा, आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो चुका है। आर का सिलेक्शन मैंने नहीं किया था इसीलिए आर सेलेक्टेड नहीं हुआ। अब मुझे टी को ब्लैक बनाना है तो वापस फिर मैं इस टूल को लूंगा और टूल को लेके मैं टी का सिलेक्शन कर लूंगा और मैं टी को यहाँ से ब्लैक बना सकता हूँ इजिली, बहुत ईजी है। मैं पी को फिर ब्लैक बनाना चाहता हूँ तो मैं पी का सिर्फ पी का सिलेक्शन करूंगा। तो जिसमें जो चेंजेस करने इस तरीके से हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं, जो भी अपने डिजाइन से उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब पाथ के थ्रू से अगर हम बनाना चाहते हैं तो पाथ के थ्रू से पहले आपको पाथ बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं पेन टूल वगैरह अभी नहीं बताया हूँ, इसलिए मैं वो चीज़ अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में पेन टूल डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग पाथ उसके थ्रू से डिजाइन करेंगे और पाथ जो है उसके ऊपर मैं टेक्स्ट के फ्लो को भी दिखाऊंगा मैं। अगर आपके कोई डाउट्स कोई क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप बता सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, फीडबैक आप दे सकते हैं, साथ ही कोई सजेशन है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए, और साथ ही साथ फेसबुक पे इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ और सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे कुछ और इम्पोर्टेंट
कंसेप्ट के साथ और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के साथ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।